लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि फजर की नमाज अगर कज़ा हो गई हो तो जोहर के वक्त उसको पढ़ना कैसा है। फजर के वक्त नमाज नहीं पढ़ पाए, नींद नहीं खुली, अल्लाह करम फरमाए, नमाज पढ़ने वाले हम लोग बन जाए कि अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ पाए तो जोहर के वक्त उसकी कज़ा पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो जवाब उसका यही है कि बिला शुबा जोहर के वक्त फजर की नमाज की कज़ा पढ़ सकते हैं। कज़ा नमाजों का मसला यह है कि सिर्फ जोहर ही नहीं, फजर की नमाज अगर कज़ा हो गई तो जोहर चाहे असर चाहे मगरिब चाहे ईशा चाहे किसी वक्त भी चाहे आप उस नमाज की कज़ा पढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग गलत फहमियों का शिकार होते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि असर की नमाज के बाद कज़ा नहीं पढ़ सकते। ऐसा भी नहीं है। असर की नमाज के बाद भी कज़ा पढ़ सकते हैं, असर की नमाज से पहले भी कज़ा पढ़ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप मस्जिद ऐसे वक्त पहुंचे कि अभी जमात खड़ी होने में वक्त है, तो आपके ऊपर कुछ कज़ा नमाजें अगर है तो उस खाली वक्त में बैठे रहने से बेहतर है कि आप कुछ अपनी पिछली कज़ा नमाजें पढ़ लें। वैसे जोहर असर मगरिब इशा जब भी हो आप नमाज के लिए पहुंचे और एक तो पहले पहुंचे हैं तो भी ये कर ले, और नमाज हो गई है, अभी आपको कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, जाएंगे भी तो बिला वजह कहीं खड़े रहेंगे, जाएंगे तो बिला वजह किसी से गुफ्तगू करेंगे, बिला वजह का कहीं पर आपका टाइम पास होगा। तो ऐसे लोगों से भी अर्ज है कि आप बिला वजह कहीं पर अपना टाइम पास करने से बेहतर है कि मस्जिद में बैठकर अपनी पिछली नमाजों को अदा कीजिए। कज़ा नमाज की अदायगी के लिए बहुत बहुत वसी वक्त है, फैला हुआ वक्त है। सिर्फ 3 वक्त है जिसपे कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते, बाकी दिन भर के 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हैं। 3 वक्त में एक जब सूरज डूबने वाला रहता है, वो जो 20 मिनट पहले का वक्त होता है, सूरज डूबने से 20 मिनट पहले का, इस वक्त कज़ा नहीं पढ़ सकते। और सूरज निकल जाता है तो सूरज निकलने से लेकर 20 मिनट का जो वक्त होता है, सूरज निकलने का वक्त से लेकर 20 मिनट आगे तक का, अरे उसके बाद का, निकलने के बाद का 20 मिनट जो है, ये भी इसमें भी कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। और एक जो निस्फुन नहार का वक्त होता है, दिन में सूरज जब निस्फुन नहार में होता है, आधे दिन में होता है, उस वक्त बस कज़ा नमाज। ये 3 वक्त जो मैंने आपको अर्ज किया ना, इन 3 वक्तों के अलावा दिन भर में कभी भी आप चाहें तो अपनी कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं जी। जैसे फजर छूट गई तो जोहर में पढ़ सकते, जोहर नहीं पढ़ पाए तो असर में आए तो असर में भी पढ़ सकते हैं, जोहर नहीं पढ़ पाए तो जोहर भी असर में, असर के वक्त कज़ा कर सकते हैं। किसी ने असर नहीं पढ़ा, मगरिब के पहुंचे तो मगरिब का फर्ज पढ़ ले, उसके बाद फिर असर की कज़ा भी कर ले। जी हाँ, मगरिब नहीं पढ़ पाई, ईशा की नमाज में आप पहुंचे तो उस वक्त भी मगरिब की कज़ा कर सकते हैं। तो तमाम नमाज की वक्तों में कज़ा नमाजें पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगी। मैं तो एक मशवरा आपको यह दूंगा कि आप आदत बना लीजिए। कैसी कि आप 5 वक्त की नमाज में कम से कम पिछली एक कज़ाए उम्री जरूर पढ़ेंगे। जैसे फजर के वक्त उठे तो आज की फजर पढ़े, एक कज़ाए उम्री की भी फजर पढ़ लिए, एक आप पढ़ ले, जोहर में आए तो एक आज की जोहर पढ़ लिए, एक कज़ाए उम्री की जोहर की पढ़ लीजिए। असर के वक्त भी ऐसा कीजिए, मगरिब के वक्त भी ऐसे होगा। ये कि अगर मान लीजिए 1 महीना भी आपने रेगुलर ऐसा कर लिया ना, तो 1 महीना आपकी इस महीने की नमाज भी हो गई और एक पिछले महीने की कज़ा भी आपकी अदा हो गई। पिछला मतलब जब आपकी जिस महीने की छुट्टी होगी, तो 1 महीना इस तरह आपने 1 साल कर लिया तो साल भर की आपकी कॉपी हो जाएगी, साल भर की कज़ाए उम्री अदा हो जाएगी। 8 साल, 5 साल, 10 साल कर लिया तो यूं आसानी से आपकी जो पिछली नमाजें हैं ना वो अदा होती चली जाएंगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं बातों बात में एक मशवरा आपको पेश कर दिया आसानी के लिए, क्योंकि कज़ा नमाजें हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से एक जिम्मा है जिसको अदा करना हमारे लिए निहायत जरूरी है। उसके अदा किए बिना कोई मामला हल होता नजर नहीं आएगा। इसलिए अपनी पिछली नमाजें जो है ना उसको अदा करने की भरपूर कोशिश पे लगे रहिए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको शरीयत के मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।